जय श्री राम दोस्तों, मैं राजे त्यागी राजा फिटनेस व्लॉग चैनल से। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारी फिटनेस इंडस्ट्री ख़राब हो रही है। उसको गंदा किया जा रहा है कुछ लोगों के ज़रिए, जो कि झोला छाप कोचेस है, जिनके पास ना कोई डिग्री है, ना क्वालिफिकेशन है, ना कोई एक्सपीरियंस है, सिर्फ ज़रा इधर उधर से बॉडी बना ली। उन सब के बारे में तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपका जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है आपका ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग दोस्तों, आप अपने ऊपर ले जाना। आप किसी दूसरे को देख के, जो आपसे ताकतवर है या उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको देख के अगर वो 100 किलो की उसकी कैपेसिटी है, तो जब आप अच्छे से वर्कआउट करना सीख जाते हैं, सारी चीज़ करते हैं, तो आप वहाँ पे ईगो लिफ्टिंग करने की कोशिश करते हैं। उस ईगो लिफ्टिंग में क्या होता है, आप कभी ना कभी किसी इंजरी का शिकार होते हो। अगर आप किसी भी तरह का, अगर आप अपर बॉडी पे वेट उठा रहे हो, तो आप अपने शोल्डर, नेक, आप रिस्ट या फिंगर्स को आप उसमें इंजर्ड कर लेते हो। दूसरा दोस्तों दूसरा दोस्तों या आप लोअर बॉडी पार्ट, अपनी लेग्स को ट्रेन कर रहे हो, वहाँ पे आप इतना वजन भर लेते हैं। हम देखते हैं कई बार, कई वीडियो में या सामने भी देखा है, कुछ लोग लेग प्रेस जैसी पे वहाँ पे खुद को भी बैठा लेंगे, एक दूसरे को और बैठा लेंगे, वजन डाल लेंगे, इतना ईगो लिफ्टिंग, और ज़रा ज़रा सी मूवमेंट करेंगे। दोस्तों, इससे क्या होता है, इससे आपकी जान को खतरा है। एक अच्छा कोच जो क्वालिफाइड है और सब तरह से, वो आपको कभी ये सब करने की सलाह देगा भी नहीं। वो आपको यही बोलेगा कि आप गधे की तरह वजन ना ढोके, घोड़े की तरह थोड़ा वजन कम कर लो, लेकिन आप रेपिटेशन पे चले जाओ। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना है, ईगो लिफ्टिंग से आपकी स्ट्रेंथ कभी गेन नहीं होगी, सबसे पहली बात तो। दूसरा टॉपिक आता है मसल सोरनेस, जो मसल में पेन का एक वो है कि नो पेन नो गेन वाली थ्योरी कुछ हद तक सही भी है और बहुत हद तक गलत भी है। आप क्या सोचते हैं कि मेरे 4 रैप मारे, मेरे इधर। पहले दोस्तों, आपका जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है आपका ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग दोस्तों, आप अपने ऊपर ले जाना। आप किसी दूसरे को देख के, जो आपसे ताकतवर है या उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको देख के अगर वो 100 किलो की उसकी कैपेसिटी है, तो जब आप अच्छे से वर्कआउट करना सीख जाते हैं, सारी चीज़ करते हैं, तो आप वहाँ पे ईगो लिफ्टिंग करने की कोशिश करते हैं। उस ईगो लिफ्टिंग में क्या होता है, आप कभी ना कभी किसी इंजरी का शिकार होते हो। अगर आप किसी भी तरह का, अगर आप अपर बॉडी पे वेट उठा रहे हो, तो आप अपने शोल्डर, नेक, आप रिस्ट या फिंगर्स को आप उसमें इंजर्ड कर लेते हो। दूसरा दोस्तों, आप लोअर बॉडी पार्ट, अपनी लेग्स को ट्रेन कर रहे हो, वहाँ पे आप इतना वजन भर लेते हैं। हम देखते हैं कई बार, कई वीडियो में या सामने भी देखा है, कुछ लोग लेग प्रेस जैसी पे वहाँ पे खुद को भी बैठा लेंगे, एक दूसरे को और बैठा लेंगे, वजन डाल लेंगे, इतना ईगो लिफ्टिंग, और ज़रा ज़रा सी मूवमेंट करेंगे। दोस्तों, इससे क्या होता है, इससे आपकी जान को खतरा है। एक अच्छा कोच जो क्वालिफाइड है और सब तरह से, वो आपको कभी ये सब करने की सलाह देगा भी नहीं। वो आपको यही बोलेगा कि आप गधे की तरह वजन ना ढोके, घोड़े की तरह थोड़ा वजन कम कर लो, लेकिन आप रेपिटेशन पे चले जाओ। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना है, ईगो लिफ्टिंग से आपकी स्ट्रेंथ कभी गेन नहीं होगी, सबसे पहली बात तो। दूसरा टॉपिक आता है मसल सोरनेस, जो मसल में पेन का एक वो है कि नो पेन नो गेन वाली थ्योरी कुछ हद तक सही भी है और बहुत हद तक गलत भी है। आप क्या सोचते हैं कि मेरे 4 रैप मारे, मेरे इधर, आपने 2-4 रैप लगाए, आपको पेन हुआ, तो आप क्या करते हैं, जहाँ आपकी मसल फटने लग जाती है, आप उससे आगे अपने आप को पुश करते हो। ये मेथड हर जगह काम नहीं करता। आप गेनिंग पे हो, आप किसी और तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हो, जब आप कटिंग पे होते हो, वहाँ जाके आपकी जो रेपिटेशन की मोमेंटम है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको नो पेन नो गेन वाली सीरीज जो थंबनेल है वो ज़रूर लागू होता है। बट ऐसा नहीं आप गेनिंग में हो तो नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन, ये सब। तो अपने आप को उतना दर्द पहुंचाओ जितनी आपकी मसल को ज़रूरत है, ना कि इतना कि आप सोच रहे हो कि मैं टूट जाऊं। ऐसा ना हो कि बाद में आपकी कोई मसल फट जाए, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए। ये थ्योरी गलत है। दूसरा, माइंड कनेक्शन। हर चीज़ में, हर एक्सरसाइज में माइंड कनेक्शन नहीं बनता। माइंड कनेक्शन की थ्योरी को सब जगह घुसाना भी सही नहीं है, क्योंकि आप हर एक्सरसाइज में, हर रैप में आप माइंड कनेक्शन बना ही नहीं सकते। तो हर जगह ये माइंड कनेक्शन की जो थ्योरी आपके दिमाग में चलती रहती है कि हर एक्सरसाइज में माइंड कनेक्शन, आप
आपका माइंड कनेक्शन का मतलब है आप उस रैप को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, वो आपका माइंड कनेक्शन है। ये नहीं कि आप बाइसेप की कर रहे हो, सो चेस्ट रहे हो, तो वो माइंड कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। वो माइंड कनेक्शन की थ्योरी ये नहीं है। माइंड कनेक्शन का मतलब है कि आप जिस रैप को कर रहे हो उसको फील करो और उसको अच्छे से परफॉर्म करो, बिना किसी गलती के, बिना किसी इंजरी के। वो आपका माइंड कनेक्शन के लिए आप एक जो उसका फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें फिट बैठता है माइंड कनेक्शन। अब आते हैं दोस्तों पंप। आप देखते हैं दोस्तों, आप कई बार वर्कआउट करते हैं तो आप अच्छे से आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप अच्छे से उसको परफॉर्म कर रहे हैं, बट आपको पंप नहीं होता, फील नहीं होता। सपोज करो चेस्ट कर रहे हो, आप बाइसेप कर रहे हो या आप लेग कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर बार ही पंप फील होगा। कभी कभी मसल जो है वो अपना जो स्ट्रेंथ है या फिर आप उसको टेंशन बोल सकते हैं, टेंशन होती है उसको लूज कर देती है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी जो बॉडी है उसको पंप नहीं होगा। क्योंकि जब आप वर्कआउट कर रहे हो, आप एक दो रैप में तो पंप कर नहीं सकते, उसके लिए आपको 10 15 20 रैप का तक जाना होगा, ओवर द लिमिट जाना पड़ेगा, तब जाके आपको वो पंप फील होगा कि आपकी मसल एकदम टाइट हो जाएगी, आपकी मसल हार्ड हो जाएगी। वो आपका पंप होता है। ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे, या आप हम लोग ज़्यादातर इसके बारे में बात ही नहीं करते। हमारे हिसाब से पंप है 10 रैप मारे, वो थोड़ा ब्लड जब सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में तो वो चलता है, उसको हम पंप का नाम देते हैं। बट पंप का मतलब ये नहीं होता। दूसरा दोस्तों, एक गेनिंग सेक्शन आता है जिसमें डर्टी बल्किंग के नाम से आप कोई है, किसी का अच्छा साइज है, वो क्या करेगा, बल्किंग के नाम पे कुछ भी खा रहा है। दैट्स वाई डर्टी बल्किंग होती है वो। डर्टी बल्किंग या बल्किंग का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खाओ। कुछ भी खाने से मतलब आप क्लीन रिच प्रोटीन डाइट लो, रिच कार्ब लो, और आपका गुड फैट लो, वो आपका गेनिंग में आता है। ये नहीं कि आप छोले भटूरे पेल रहे हो। हमारे इंडिया में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये फास्ट फूड वगैरह है हमारे, और जो कह देते हैं हम, हमारा दिल्ली का नाश्ता, वहाँ का नाश्ता, वड़ा पाव, तड़ा भुना खाना हमारे। अगर आप किसी फिजिकली फिटनेस उसमें हो तो आपको तेल घी को त्यागना पड़ेगा, आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, चाहे आप बल्किंग में हो चाहे आप गेनिंग में हो। और जो लोग गेनिंग में हैं वो देसी, शुद्ध देसी घी खाए, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो। बट ये आर्टिफिशियल जितने भी आपके ऑयल्स हैं इनसे आप दूर रहिए, क्योंकि इससे आपको बल्क जरूर होगे पर आप बल्क नहीं होगे। आपकी बॉडी फैट पकड़ेगी, वाटर होल्ड करेगी, जो कि आपको कटिंग करते हैं, अपने आप को श्रेड करते हैं, वहाँ जाके आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लगती है, आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब दोस्तों अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो है हमारा 3 मंथ साइकिल। हम बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि 3 महीने में आप साइकिल चलाते हैं और आप श्रेड हो जाओगे या आप गेन हो जाओगे। दोस्तों, एक अच्छा कोच, एक अच्छा एजुकेटेड आदमी आपको कभी इस चीज़ की सलाह देगा ही नहीं कि आप 3 महीने में बल्क कर लोगे या श्रेड कर लोगे। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ बॉडी के। सपोज करो आप 80-90 किलो के हो और आपको रिप मसल चाहिए, कंपटीशन लाइक मसल चाहिए, तो दोस्तों, और जो पहली बार इसको यूज़ कर रहा है, दूसरी बार यूज़ कर रहा है, वो दोस्तों 3 मंथ साइकिल में कभी भी अचीवमेंट नहीं लेके आ सकता। ये आप लिख लीजिए, अगर नहीं मेरी बात पे यकीन हो रहा तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बट ये ऐसा होएगा नहीं। क्यों? क्योंकि पहले जो आपकी साइकिल होती है, पहली बार जब आप चलाते हो तब आपकी मसल को हार्ड होने में टाइम लगता है, आपको बॉडी को शेप लेगी, फिर हार्ड होएगी, वो धीरे धीरे टाइम के ओवर द टाइम वो चीज़ें सही होने लगती है, तब जाके आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होते हो। ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो दुनिया फिर 3-3 महीने की साइकिल चला के नए नए बच्चे मेडल लेके ले आए होते। ठीक है दोस्तों। दूसरा, आप जितने भी इन्फ्लुएंसर देखते हो, सबसे बड़ा झूठ, प्रो कार्ड होल्डर हम ये करके लाएंगे, प्रो कार्ड होल्डर वो करके लाएंगे। ऐसे लोगों से बचो, वो आपका ब्रेन वॉश करते हैं, आपका माइंड वॉश करते हैं, आपको आपके जो जर्नी है वहाँ से भटकाते हैं, आपकी फिटनेस लाइन को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से बच के रहिए। ठीक है। दूसरा, एक होता है, आपने देखा होगा, मसल से को झटके से ट्रेन करना। आप बैक का वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे झूलते हुए वर्कआउट कर रहे हैं, तो झूलना नहीं है दोस्तों किसी भी उसमें। इसकी उसको एक प्रॉपर फॉर्म में आप कोई भी वेट लगाने से पहले अपने पैरों की पोजीशन, क्योंकि अगर आप स्टैंडिंग
में कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके पैरों से आपका जोर निकलना शुरू होता है, तब जाके आपके हाथों तक पहुंचता है, वो चेस्ट तक पहुंचता है। तो दोस्तों अपने आप को प्रॉपर वे में उसको करो, ना कि ईगो लिफ्ट करके झटके से वो करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारा जो रूटीन है वो आपका किसी न किसी इन्हीं सब टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो झटके से वर्कआउट ना करें, ये या फिर ये किसी की बात सुन लेना, किसी कोच के कहने पे कि कहीं तो असर करेगी या ऐसा असर करेगी। दोस्तों आप वज़न उठाओगे तो मंजिल तक तो पहुंचोगे ज़रूर, ठीक है, बट उसको सही फॉर्म में करोगे। एक कछुए की चाल होती है, खरगोश वाली चाल होती है। तो बॉडी बिल्डिंग में कछुए की चाल चलना ज़रूरी है। खरगोश की चाल से चलोगे तो आप कहीं ना कहीं इंजर्ड होगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आप ज़िंदगी भर पछताओगे। तो और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता भी है। इसको झटके से किसी भी रैप को परफॉर्म ना करें, किसी भी एक्सरसाइज को ना करें, क्योंकि वो लोहा है, आप लोहे को नहीं दबा सकते, ना आप लोहे को चेज कर सकते, ठीक है। दूसरा दोस्तों, 1 ग्राम प्रोटीन। सबसे पहली बात दोस्तों, आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि 1 ग्राम हाइट के अकॉर्डिंगली प्रोटीन होता है, वजन के हिसाब से प्रोटीन होता है। आप दोस्तों जितना आप प्रोटीन पचा सकते हो, जितना आप प्रोटीन खा सकते हो, एक प्रोटीन से तो आपका काम चलेगा नहीं। आपको कार्ब भी चाहिए, फैट भी चाहिए, मल्टीविटामिन भी चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट भी चाहिए, विटामिन मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ चाहिए। तो दोस्तों जितना आप हो सके इस चीज़ का दिमाग से निकाल दीजिए, आप अपना डाइट पे ध्यान दें। और ये जो सॉरी 1 ग्राम प्रोटीन वाली थ्योरी है, इसको आप त्याग दें। दूसरा दोस्तों, ओवरलोड टेस्टोस्टेरोन। हमारी इंडस्ट्री में इस टाइम पे इंडिया में भस्म, शिलाजीत और ऐसे न जाने कितने सारे टेस्टोस्टेरोन के मिथ चल रहे हैं कि आपकी बॉडी नहीं बल रही, ये ले लो, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा लो, ये कर लो। भाई साहब, टेस्टोस्टेरोन आपको आपकी बॉडी में इम्प्रूव करने में हेल्प तो ज़रूर करता है, बट ये नहीं कि आप शिलाजीत खाओ, ये भस्म खाओ तो खाओ। अब ये भस्म शिलाजीत उन लोगों के ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनको किसी तरह का डिसऑर्डर है, फिजिकली, सेक्सुअली। अगर हाँ आप अपनी लैब टेस्ट कराइए तो आप देखिए, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन उसमें कम है तो आप इन चीज़ों की तरफ जा सकते हो, और इनको ऐड करने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, आप इसको खा सकते हो। पर यही सोच लेना कि हमने शिलाजीत खा ली, टेस्टोस्टेरोन खा ली तो अब हम दीवार फाड़ देंगे, हम ये कर देंगे, आप नहीं फाड़ सकते कुछ भी। ये सब मिथ है। ये आज से 5-6 साल पहले ना कोई ये शिलाजीत थी, ना ये भस्म वस्म चलती थी। ये एक आयुर्वेद का खजाना था और जिनको ज़रूरत होती थी वही लोग खाते थे। लेकिन आज कंपनियों ने अब इनको प्रमोट कर करके, इनको पैसे दे दे के, इनको इतना वो कर दिया है कि शिलाजीत खाओ तो ये होगा, शिलाजीत खाओगे तो वो होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। भाई टेस्टोस्टेरोन इतना मैटर नहीं करता जब आपके अंदर जान ही नहीं होगी। आप टेस्टोस्टेरोन भर के क्या करोगे अपने अंदर? ओवरलोड टेस्टोस्टेरोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यही कुछ टॉपिक थे जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपको बहुत ये चीज़ें अगर आप पैसे देते हो तो भी, आप अगर पे ट्रेनिंग करते हो तो भी आपको नहीं वो ये सारी नॉलेज नहीं दी जाती। क्योंकि किसी को ज़िंदगी ख़राब करने में, किसी का पैसा वेस्ट करने में, इससे अच्छा है कि आप उनको या तो बताओ मत। अगर जिस चीज़ के लिए आप पैसे ले रहे हो तो उसको सही राह दिखाओ, सही गाइड करो। ये मेरे कुछ कोचों से भी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को, अपनी इंडस्ट्री को डीफ्रेम ना करें, आप इसको आगे लेके जाएं। क्योंकि आप लोग बाहर के बॉडी बिल्डर से सीख रहे हो। बॉडी बिल्डिंग बाहर का गेम है, हमारा नहीं है। तो दोस्तों वो जो बाहर के लोग हैं वो हमारे इंडिया को फॉलो करते ही नहीं। इस बॉडी बिल्डिंग जो कल्चर है जिस तरह से हमारे यहाँ चल रहा है, इस तरह से वो करते ही नहीं। क्योंकि हमारी जो परवरिश है वो शुरू से अनाज खाने से हमारी परवरिश है, और अंत भी हमारा अनाज खाने तक ही है। उनका खाना शुरू से मांस, मछली, अंडा, नॉनवेज उनका खाना है। तो उनकी बॉडी, उनका क्लाइमेट, उनके वहाँ की सारी चीज़ें, ये उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ अब बाहर के हिसाब से देख के इस बात का बड़ा वो चल रहा है,
आइस बात आज से पहले हमारे यहाँ नहीं थी, उसमें लेने में कोई बुराई नहीं है, बट बाहर का कल्चर फॉलो कर करके आपको उसका स्टैंडर्ड ही नहीं पता, तो आप अपना बेस कहाँ से स्ट्रॉन्ग करोगे? आपको ज़रूरत है या नहीं इस बात की? आप इंजर्ड हो, आप इतनी तगड़ी मसल की ट्रेनिंग कर रहे हो कि आपके पास बिल्कुल ही वो नहीं है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, वरना आपके टोटली पैसे वेस्ट हैं। आप भी वेस्ट हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। जब तक किसी चीज़ के बारे में ना पता हो, अगर नहीं पता, कहीं से नहीं पता चल रहा, तो आप गूगल कर लो, आप यूट्यूब पे चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं देखने को और अच्छी चीज़ कंपेयर करो, 4-5 वीडियो देखो, कुछ टाइम दो, वहाँ से देखो, सब में उसमें कॉमन पॉइंट उठाओ, तो आप समझ पाओगे कि इस चीज़ को क्या बताया जा रहा है, इस चीज़ के क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं है। आप गर्मियों में आइस बाथ ले लो, फिर आपको गर्म सर्द हो जाएगी, लग गया आपके। तो इन सब चीज़ के पर ये कुछ टॉपिक्स थे जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। गुड बाय।